अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला अगर देखें तो CnH2n+2 है। ठीक है, इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि अल्केन्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ कार्बन से। ठीक है, सपोज करें एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये 1 2 3 अप टू सो ऑन। सपोज करें अगर यहाँ से मैं नंबर 2 ले लेती हूँ और इस फार्मूले में एन की जगह पुट करती हूँ तो मेरे पास एक फार्मूला आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है। ठीक है, C2H2 × 2, ये एन की जगह पुट किया है 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 +2। अब क्या आएगा? C2H4 + 2 6। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन से डबल होके फिर उसमें +2 ऐड करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स आते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर्स ड्रा करूँ तो इस तरह से होगा। 1 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी, इसलिए इन को अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, एक और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, केमिकली इनर्ट कैसे होते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये 3 हाइड्रोजन्स और 1 कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है और इसको मज़ीद किसी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही हाइड्रोजन को किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इनकी वैलेंसीज सेटिस्फाई हैं। सो इसलिए ये केमिकली इनर्ट हैं, ये किसी भी दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ ऑर्डिनरी कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, पैराफिन्स 2 वर्ड से मिलके बना है, पैरम और फिन्स। पैरम का मतलब है लिटिल और फिन्स का मतलब है एफिनिटी, यानी कि अल्केन्स के पास लिटिल एफिनिटी होती है दूसरों के साथ रिएक्ट करने की। अगर हम अल्केन्स के नोमेनक्लेचर की बात करें तो जो कॉमन नेम्स हैं वो इस तरह से होंगे, जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इनके कॉमन नेम्स हैं। लेकिन जब हम हायर अल्केन्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, ठीक है, उनके लिए ग्रीक प्रीफिक्सेस यूज़ होंगे। ठीक है, उनमें ये इनके नेमिंग जो है वो ग्रीक प्रीफिक्सेस के ज़रिए हम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कार्बन का नंबर 5 है, ठीक है, तो इसके लिए पेंट यूज़ करेंगे, पेंटेन, पेंटेन। और कार्बन 6 कार्बन हैं तो हेक्सेन, हेक्सेन। 7 कार्बन है तो हेप्टेन। 8 है तो ऑक्टेन। अगर 9 कार्बन होंगे तो हम इसको नोनेन कहेंगे। अगर 10 कार्बन हैं तो डेकेन। अल्केन्स के अगर आइसोमर्स को देखें, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? जो आइसोमर्स होते हैं उनका पेरेंट नेम सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एन और आइसोनियो वगैरह यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? अगर कोई कंटिन्यूस चेन हो, ठीक है, जैसे ये चेन है, इसके लिए हम एन यूज़ करेंगे। कोई भी अगर मतलब अल्केन चेन में हो तो उसके पेरेंट नेम लिख लेंगे हम और स्टार्ट में एन लिख लेंगे। अब आइसो तब यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी ब्यूटेन है। देखें कि आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है। देखें इसका मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है, और इसमें भी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें इनका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये एक कंटिन्यूस चेन है और यहाँ पे ये ब्रांच चेन है यहाँ पे, तो इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। आइसोब्यूटेन तब कहते हैं जब सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, जैसे ये है तो इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। क्या ये फर्स्ट कार्बन अगर ये है, ये सेकंड है, इस साइड से देखें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है। अगर सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप
हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स आइसो यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हो तो उसको हम नियो कहते हैं। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये सेकंड कार्बन, ठीक है, इस साइड से अगर देखें तो ये सेकंड कार्बन है, इस साइड से भी देखें तो सेकंड कार्बन है, ठीक है। अगर सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों तो इसको नियो कहते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स नियो यूज़ करते हैं। यहाँ पे साथ में पेंटेन इसलिए क्योंकि ये पेरेंट नेम है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन हैं, ठीक है, तो हमने पेंटेन लिख लिया, नियो पेंटेन। अच्छा, वो कार्बन जो मज़ीद एक कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, या फिर अगर ना भी अटैच हो तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, ठीक। अगर एक कार्बन मज़ीद 2 कार्बन्स के साथ अटैच हो तो उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है। और अगर एक कार्बन मज़ीद 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो इसको टर्शरी कार्बन कहते हैं। और अगर कार्बन मज़ीद 4 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो इसको क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। और इसी तरह से जो प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स हैं उनको प्राइमरी हाइड्रोजन्स कहते हैं, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स हैं उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कहते हैं। और इसी तरह से इनके साथ जो हाइड्रोजन्स हैं इनको उसी तरह से कहते हैं जो इनकी नंबरिंग है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दें तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अल्केन का वर्ड एन हटा के आइल लगा देते हैं तो हमारे वाई एल लगा देते हैं, ठीक है, तो अल्काइल बन जाता है। ये एक जनरल फार्मूला मैंने लिखा, आर एच, यहाँ से एच को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से और मतलब अगर अल्काइल ग्रुप्स के अलावा हम ग्रुप्स अगर अटैच हों तो जैसे फ्लोरीन है तो हम इसको कहेंगे फ्लोरो कहेंगे, ठीक है, फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो, और आयोडीन है तो आयोडो यूज़ करेंगे इसके लिए प्रीफिक्स। थैंक यू सो मच।